हेलो फ्रेंड्स, चाहे आप आपके चेहरे पर, हाथ पैरों पर, पूरे बॉडी पर कोई क्रीम, बॉडी लोशन लगाए या ना लगाए, सनस्क्रीन लोशन ऑलवेज लगाना चाहिए। चाहे समर हो या विंटर हो, रेनी सीजन हो या स्प्रिंग सीजन हो, ऑलवेज 12 महीने सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग, हेल्दी, टाइट, ग्लोइंग, फेयर, रिंकल फ्री स्किन चाहिए। तो अगर आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन किस तरह का सनस्क्रीन लोशन लगा रहे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग सिर्फ प्राइस देखकर ही सनस्क्रीन लोशन लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, ये नहीं देखते हैं और फिर लगाने के बाद प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर ब्लेम सनस्क्रीन लोशन को करते हैं कि अरे बकवास है, कोई काम का नहीं है। ऐसा सच कुछ नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी किसी सनस्क्रीन लोशन पर PA+ मेंशन होता है, किसी किसी में PA मेंशन नहीं होता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरी है, क्या SPF के अलावा PA को देखना या नहीं? तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आप SPF को देखते हैं उतना ही PA को देखना ज़रूरी है। अगर किसी सनस्क्रीन लोशन में PA और उसके बाद प्लस ये सब मेंशन नहीं है तो वैसा सनस्क्रीन लोशन नहीं लेना चाहिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए जानते हैं। PA का मतलब है कि ये वाला जो सनस्क्रीन लोशन है कितना हमें UVA रेस से प्रोटेक्ट करता है। जो SPF है वो UVB रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, UVA रेस से नहीं। और जो PA मेंशनड है, इट मीन्स ये हमें कितना UVA रेस से प्रोटेक्ट कर रहा है, UVB रेस से नहीं। तो दोनों का काम अलग अलग है, तो हमें दोनों ही चाहिए, दोनों रेस से ही बचना है। तो PA अगर सिंगल प्लस मेंशनड है तो इट मीन्स ये हमें 93% तक UVA रेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर PA++ है तो इट मीन्स ये 95% तक हमें UVA रेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर PA++ है तो इट मीन्स ये 97% तक हमें UVA रेस से प्रोटेक्ट करता है। और अगर PA4+ है तो इट मीन्स ये 99% तक हमें UVA रेस से प्रोटेक्ट करता है। कोई भी सनस्क्रीन लोशन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिले, 99% प्रोटेक्शन मिले, ऐसा सनस्क्रीन लोशन पे देखना चाहिए। तो ऑलवेज PA 4 बार प्लस अगर है तो वो सबसे बेस्ट है सनस्क्रीन लोशन में। अब सवाल है कि UVA रेज से हमें किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, UVA रेज जो है वो हमारे स्किन के गहराई तक जाकर डीप पेनिट्रेशन करके अंदरूनी तौर पर डैमेज करने का काम करती है, जिस वजह से समय से पहले रिंकल्स आने लगती है, फाइन लाइंस, जैसे कि यहाँ की जो लाइनिंग या फिर जो आइज़ के यहाँ पर जो लाइन बनती है, फोरहेड पे जो लाइन बनती है, हाथों में जो रिंकल्स आना, यहाँ पर जो स्किन लटकने लगती है, ये सब UVA रेज की वजह से ही होता है। एंड जो डार्क स्पॉट्स है, जगह जगह धब्बे धब्बे जो स्पॉट्स बनने लगती है, ये सब लूज स्किन, ये सब जो भी है UVA रेज की वजह से होता है। जो स्किन बर्निंग है, सन टैनिंग है, रेडनेस, जलन, ये सब UVB रेज से होता है, जिसके लिए SPF को देखा जाता है। और PA जो देखा जाता है वो UVA रेज के लिए देखा जाता है। तो ऑलवेज ये दोनों चेक कर कर ही खरीदना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं अरे भाई मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, ये मेरा वर्क फ्रॉम होम है, बाहर जाने का नहीं होता है, धूप में नहीं निकलता हूँ तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, UVB जो रेज है, चलो वो क्लाउडी अगर हो या छाँव में आप बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, तो वो प्रोटेक्शन आपको वैसे मिल जाता है UVB रेज से। लेकिन UVA रेज हर जगह है, घर के अंदर, जब से सूरज उगता है ढलने तक UVA रेज ऑलवेज प्रेजेंट है। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग, टाइट, ग्लोइंग स्किन चाहिए, रिंकल फ्री चाहिए, लाइंस ना बने, फाइन लाइंस ना बने, तो इसके लिए ऑलवेज सनस्क्रीन लोशन लगाना ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसके लिए अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जर्नी टिप्स के साथ। धन्यवाद।